देखो, पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन बताए थे पुनः जनन, फिर से अपने जीव का ही निर्माण करना, अपने जैसे संतति उत्पन्न करना, यानी कि संतान उत्पन्न करना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के? रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, बताए थे ना। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, उसमें बताए थे, एक सेक्सुअल होता है और एक असेक्सुअल होता है। मतलब कि एक में सिर्फ एक ही पेरेंट होते हैं, एक ही के द्वारा मतलब कि बच्चे का नया जीव, बच्चे का निर्माण होता है। और एक ऐसा प्रजनन जिसमें नया संतति उत्पन्न करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल कहते हैं। जिसमें एक से होता है उसको क्या कहते हैं? असेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। इसके बाद आए थे, उसका टाइप्स देखे थे अलैंगिक का। अलैंगिक में टाइप्स देखे थे, पहला था फिजन। क्या था? फिजन। फिजन भी देखे थे, और उसके बाद मल्टीपल फिजन उसका था, और बाइनरी फिजन। उसके बाद देखे थे बडिंग। बडिंग क्या था? मुकुलन विधि द्वारा जो अंकुरन निकल के फिर जमीन में गिर जाना और फिर नया जीव, पौधे या जीव का निर्माण होना। उसके बाद है सी में, बहुत सारा है लेकिन इसमें हम कम में लिखे हैं, जैसे पुनर्जनन, रीजेनरेशन। इन स्पायरोगोरैया में देखो, स्पायरोगाइरा में, और ये हाइड्रा में, फिर उसी प्रकार से होता है, हाइड्रा में होता है। अब इसके बाद है डी में टिश्यू कल्चर, मतलब टिश्यू कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया इससे पहले बताए थे यूनिट 3 में। ये देखो, टिश्यू कल्चर में कोई एक सेल रखा जाता है किसी का, और उसका फिर तैयार किया जाता है इसमें, जैसे कि इसमें गाजर का रखा गया, और यहाँ पे क्या बना है? गाजर बना है। इसी तरह देखेंगे आगे, टिश्यू कल्चर के बाद स्पायरोजेनेसिस होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। इसमें बहुत सारा है, लेकिन अब आगे देखते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? परागन। पॉलिन ग्रेन्स हम सुने होंगे, परागकण होता है। फूल उल में जो फूल चाहे पौधे में जो भी जनन की क्रिया होती है, उसमें पॉलिन ग्रेन्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। पॉलिन ग्रेन्स में ही, पेड़ पौधा में क्या होता है? पॉलिन ग्रेन्स में ही किसी माध्यम से, या वो क्या तितली हो गया या मधुमक्खी हो गई, मधुमक्खी वगैरह उस फूल पे बैठती है, वहां से जब रस वो चूसती है तो उसके दौरान क्या होता है? उसके पैरों में उसका पोलन ग्रेन्स चिपक जाता है, फिर वो किसी दूसरे फूल पे जाके बैठती है, तो वहाँ मतलब कि वो पोलन ग्रेन्स किसी और अदर मतलब कि क्या अदर जेंडर से मिल करके फिर उसका निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन होता है। उसी तरह देखते हैं आप पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन मीन्स परागन। जब किसी फूल के एंथर, एंथर क्या होता है? फूल का मेल पार्ट होता है, फूल का मेल पार्ट। एंथर में मौजूद पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स परागकण उसी पौधे या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर स्वयं या किसी माध्यम से पहुंचता है, तो उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। मतलब कि एंथर में जो परागकण सटा होगा उसको ऊपर किसी खुद, जैसे कि मान लो खुद से कैसे होगा? कोई बड़ा फूल है, फूल है ना, अब ऊपर में कोई फूल है, उसके नीचे में कोई और फूल है, उसमें से पोलन ग्रेन्स किसी अपने मतलब कि एक समय ऐसा आएगा, हवा से, झोंका से या किसी माध्यम से उसमें से गिरा और दूसरे फूल पे पड़ा, स्टिग्मा पे पड़ा, तो क्या होगा? वहां से उसका पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन होगा, या किसी माध्यम से, ये तितली के द्वारा हुआ या मधुमक्खी के द्वारा हुआ, ये सब के माध्यम से क्या होगा? उसके एंथर से मौजूद जो पोलन ग्रेन्स होंगे उसको लेकर के किसी उसी जाति या किसी दूसरे उसी जाति के पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तो इसे क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। इसी क्रिया में फूल वाले पौधे में फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स होगा उसको लेकर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो वहां दोनों के मिलने से जो क्रिया होगी उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन होगा। और उसमें एक होगा जायगोट, उससे क्या बनेगा? पहले जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो के बाद सीड और फ्रूट बनता है। यही सीड फिर पुनः पौधा बनाते हैं। जैसे आम वगैरह जो होता है, आम वगैरह जो भी होता है या फल फूल होते हैं, उसमें अपने नहीं हो जाता है, उसमें भी एक माध्यम चाहिए। मतलब कि फूल में भी ऐसा नहीं है कि अपने फूल हो जाता है, उसमें भी एक मेल होता है, एक फीमेल होता है उसमें, एक ही पौधे में। उसके बाद क्या करता है? हाँ, बस वो दूसरा चीज हुआ। हाँ, उसमें फूल में क्या होता है? मेल और फीमेल, वहाँ स्टिग्मा से लेकर के पोलन ग्रेन्स कहाँ पहुंचा, सॉरी, एंथर से लेकर के कहाँ पहुंच जाता है? स्टिग्मा पे, तब होता है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन के द्वारा। अब यही इसका फिगर है जो तुम लोग हड्डी हड्डी कर रहा था, ये हड्डी है। आई है वो लड़की, तभी से बोल रही कि हड्डी है, लेग पीस इसको ध्यान आ रहा है। हम नहीं कहते हैं, मतलब ये हड्डी है। जाइनोसियम इतना भाग को कहते हैं, इसी में जो फूल का जो पार्ट होता है आंतरिक, वो है। इसमें देखो, इसको निकाले हैं,
ये एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स मौजूद रहता है। ये फिलामेंट है इसका, ये कनेक्टिव है जहाँ जुड़ा हुआ है। इससे क्या निकलता है, एंथर को ले जाकर स्टिग्मा पे रखता है तो पॉलिनेशन होता है। मान लो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स ले लिए और स्टिग्मा पर रखने के बाद, रखने से यहाँ देखो फीमेल, यह मेल हो गया पार्ट और ये हो गया फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में क्या होता है, गैमेट होता है, फीमेल गैमेट जिसे एग बोला जाता है। यहाँ से एग निकलता है और इधर से पॉलन ग्रेन्स आता है। दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है जिससे जायगोट बनता है। एंथर से फूल के मेल पार्ट, एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन्स तथा फीमेल पार्ट से निकला हुआ एग, स्टिग्मा से निकला हुआ एग, दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं जिससे जायगोट बनता है और जायगोट के बाद एम्ब्रायो का निर्माण होता है और उसके बाद फल और फूल का निर्माण होता है। समझ गए? अब इसको फूल का मेल पार्ट को एंथर बोला जाता है। कौन? स्टिग्मा। अरे यहाँ स्टिग्मा, ये पूरा पार्ट का नाम होता है स्टामेन। स्टिग्मा का हिंदी अब हिंदी देखते हैं, हमको अभी ध्यान नहीं है हिंदी क्या होता है, कथी तो नहीं होता है, मूलांक कुछ बोला जाता है, बताते हैं। रोको इसको, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तुम लोग भी लिखो यहाँ इसको, तब तक हम उधर देखते हैं। देखो हिमांशु, यहाँ बंद करो उसको। पॉलिनेशन हम लोग देख लिए हैं, किसे कहते हैं, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन के प्रकार। पॉलिनेशन के प्रकार में देखते हैं, सबसे पहला प्रकार है उसका स्वपरागन। स्व मीन्स क्या होता है, खुद, स्वयं से। अब पॉलिनेशन इस परागन, जब कोई परागन स्वयं से होगा, मतलब खुद से, उसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं होगी, उसे बोलेंगे स्व पॉलिनेशन। इसका परिभाषा लिखते हैं, जब किसी फूल का, बुक लाया है ये सर राय है, जब किसी फूल का पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के हल्ला नहीं करो, उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर क्या, देखिए ना, स्टिग्मा पर स्वयं पहुंचता है तो उसे परागन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे स्वपरागन कहते हैं। इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है। क्या लिखेंगे नोट में, इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है। क्या है, जब किसी फूल का पॉलन मतलब कि देखो, किसी भी पौधे के बीच फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलन ग्रेन्स महत्व रखता है। जब किसी फूल का पॉलन ग्रेन्स उसी फूल या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर स्वयं पहुंचता है, मतलब कि स्वयं से पहुंचा है, तो उसे क्या कहेंगे, स्वपरागन, मतलब कि स्वयं से, स्वामिस खुद से। इसके लिए पौधे का होना, द्विलिंगी होना क्या है, आवश्यक है। जब भी पौधा होगा द्विलिंगी होगा तभी उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन होने के लिए द्विलिंगी होना जरूरी होता है। समझ नहीं आता क्या स्टिग्मा
हिंदी नहीं ना पता है मुझे, परिभाषा में दिक्कत होता है। अच्छा बताते हैं, देखो दूसरा होता है पर परागन। पर परागन इसका इंग्लिश नेम होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। जब किसी फूल का पोलन ग्रेन्स, जब किसी फूल का POLLEN होता है रे, स्टिग्मा कहीं भी कलंक आ रहा है। अभी ये बोल ले तू। जब किसी फूल का पोलन ग्रेन्स उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के फूल पर किसी माध्यम द्वारा फूल के स्टिग्मा पर किसी माध्यम द्वारा पहुंचता है तो उसे पर परागन कहते हैं। तुम लोग को खाली बैटरी एमएच, अपन एमएच नहीं देख रहा है कि कितना होल जाता है, खाली मोबाइल के बैटरी के एमएच देख। इसके लिए पौधे एक लिंगी या द्विलिंगी कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। तो देखिए पॉलिनेशन का प्रकार, पहला प्रकार था मेरा स्वपरागन, दूसरा था परपरागन। स्वपरागन मतलब जब फूल ये पोलन ग्रेन्स खुद से उसी पौधे के किसी दूसरे, एक ही पौधे के किसी दूसरे फूल पे पड़ेगा खुद से, तो वह स्वपरागन होगा। और जब किसी फूल का पोलन ग्रेन्स उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर या उसी जाति तो सेम होना चाहिए ना, कि ओकर गेंदा का फूल लेकर गुलाब पर चल जाएगा तो वहाँ गेंदा गुलाब का आधा गेंदा आधा गुलाब हो जाता है, नहीं ना होगा कि नहीं रे? नहीं होगा। तो उसी जाति के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर किसी माध्यम द्वारा, यहाँ देखो किसी माध्यम द्वारा, यहाँ पे क्या आया है? माध्यम है, तो यहाँ स्व होगा, स्व खुद से तो नहीं हुआ है, कोई माध्यम के द्वारा पहुंचा है, तो उसे परपरागन कहते हैं। इसके लिए पौधे एक लिंगी या द्विलिंगी, जैसे मान के चलो एक लिंगी पौधा है, तो एक लिंगी पौधा से वहां से उसका पोलन ग्रेन्स लिया और किसी दूसरा फूल पे गया, तो वो तो ये मान कर चलो यहाँ से एंथर से लेके गया है, तो वहां स्टिग्मा पे पड़ेगा, तो वहां हो जाएगा। तो पौधा एक लिंगी या इसके लिए क्या हो सकता है? द्विलिंगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए द्विलिंगी होना हाँ आवश्यक है। ये क्या होगा? इसमें द्विलिंगी चाहिए और इसमें एक लिंगी। अब इसमें देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन देखेंगे। इसका टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि किसका? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागन का प्रकार। इसमें पहला है
सहपक्वता, पहला देखेंगे सहपक्वता। पहला देखेंगे सहपक्वता, इसका इंग्लिश होता है होमोजोमी। ठीक, लिख लिया इसको? नहीं लिखो। मारे तुम तो मोबाइल चला रहा है। अति ऊपर मारे थे सर टिका कर आए ना सर। इसका परिभाषा स्टिग्मा का मतलब क्या है? ऐसे वर्टिका अगर अभी नहीं बोले। स्टिग्मा देखो समझो, एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है। फूल का मेल पार्ट जो होता है, मेल समझता है ना, नर पार्ट, उसको बोला जाता है एंथर, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्टिग्मा। समझा? सीधा ध्यान में रखो, मेल पार्ट इज कॉल्ड एंथर। फूल पूछता है क्वेश्चन 1 नंबर वाला, मेल पार्ट को क्या कहते हैं, एंथर बोलते हैं, क्या क्या ऑप्शन दे देगा उसके हिसाब से। ठीक, कै मिनट का हो गया, कितना मिनट क्लास चला, खाली देख लो। चल ही रहा है सर, को नहीं करेगा। हाँ ठीक, आधा घंटा हो गया। होमोजोमी देखो, सहपक्वता क्या है, कुछ फूलों में उसके नर तथा मादा भाग एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, परंतु उसमें किसी एक भाग के अधिक लंबे होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में फूल के लंबे भाग इस प्रकार मुड़ जाते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्रिया हो जाती है। मतलब कि मुड़ करके वो क्या होगा, दूसरे फूल पे चला जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, ये सहपक्वता। देख इसका परिभाषा हम लिखते हैं। अरे यार इसमें कितना इंक भर दिया है, बार बार हम खोलते हैं तो गिरता है। सचिन के मैथ है तो बायोलॉजी वाला के डिस्टर्ब कैले है, बायोलॉजी वाला के दिमाग है नहीं जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, फुच है उसके साथ तुम लोग भी। तुम तो चमगादड़ है, तुम तो दोनों तरफ है ना। चमगादड़ का कहानी एक बड़े थे बच्चा में, बहुत अच्छा, पता नहीं जो हो क्या था उसको, जो शाम में वो क्यों निकलता है चमगादड़। एक बार पशु पक्षी में और जानवर में लड़ाई हुआ, तो जानवर जब जीत गया तो वो चल गया, जब हम जानवर की तरफ से, क्योंकि वो मतलब कि क्या अंडा नहीं ना देता है शायद, चमगादड़ बच्चा देता है, दूध पियाता है। और जब एक बार पशु पक्षी में लड़ाई हुआ तो पक्षी जीत गया, तब चल गया हम उड़ते हैं तो हम पक्षी हैं, इसलिए उसको सब ऐसा मतलब कि दोनों मिल करके पशु पक्षी एक बार, और उसको इतना बेइज्जत किया जब शाम में निकलता है मुंह छिपाने के चलते। समझा? तो तुम वही हाल कर रहा है जो हमर किया है, हमर तो मैथ है, मैथ वाला अब बायोलॉजी है। देखिए अभी वो सचिन हंस करके वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो तुम दोनों बीच में जब मैथ वाला बैठल है, तुम दोनों बायोलॉजी वाला है, तो मोरी नीचा का ऊपर से दो चार थे। कुछ फूलों में उसके नर तथा, दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, मादा भाग एक साथ परिपक्व, कैसे लिखा है परिपक्व, रे परिपक्व, प छूट गया, वह हम देखने से तन्नी को लगता है, कैसे देखने में परिपक्व, तो परिपक्वता कौन बोला, हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, परंतु उसमें किसी एक भाग, परंतु उसमें एक भाग का, छुटकी से हल्ला करेगा, बैठता है शांति से। आजकल की लड़की छोटका से जितना है सब 5G से ज्यादा है, 6G के स्पीड से एकदम लक्षण भरल है। लॉन्च हो गया है ना, हो गया ना, पता नहीं, तुम पहले चुपचाप करते हैं, मुड़ी नीचे करना है।
के कारण अधिक लंबे होने के कारण क्रिया पाती है। ऐसी स्थिति में फूल के लंबे भाग ऐसी स्थिति में फूल के लंबे भाग इस प्रकार मुड़ जाते हैं कि उसमें सेल इसकी क्रिया हो जाती है। जिससे सहपक्वता कहते हैं। देखो समझ होता नहीं इसमें क्या होता है, सहपक्वता क्या होता है, जैसे कि यह सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि यह स्वपरागण का ही भाग है, तो इसमें भी जब भी पॉलिनेशन होगा तो खुद से होगा। ये तो पता है कि प्रकार किसका है, सेल्फ पॉलिनेशन का, तो जब भी इसमें पॉलिनेशन की क्रिया होगी खुद से होगी। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई फूल जो होता है, कभी कभी कोई फूल होगा, उसमें क्या होगा कि दोनों नर भाग तथा मादा भाग दोनों एक के साथ क्या होगा, परिपक्व हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, परंतु उसमें किसी एक भाग का हुआ कि जो एगो छोटा रह गया वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन डायरेक्टली नहीं हुआ। तो एक समय आने के बाद क्या होगा, मान के चलो यह एक फूल है और इधर से एक फूल हुआ सो एक लंबा हो गया, बहुत ज्यादा निकल गया, तो उस क्रिया में क्या होता है कि कोई अगर लचीला चीज है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो झुक जाता है ना, तो ये क्या होगा, कभी एक बार आगे बढ़ जाता है और इसके बाद यह मुड़ करके मतलब कि एक आध बार घूर करके फिर जब लंबा हो गया तो फिर इसी पे बाय द वे गिर जाता है किसी प्रकार से। तो उस क्रिया में क्या होगा, उस प्रक्रिया में सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है कि एक भाग दूसरे भाग से टच होना था, तो वो क्या हुआ, मेल या फीमेल जो बड़ा हुआ वो मुड़ करके फिर आके उस पे गिरा। तो इससे क्या होता है, ऐसी स्थिति में फूल के लंबे भाग इस प्रकार मुड़ जाते हैं कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, जिसे सहपक्वता कहते हैं। तो उसके बाद फिर नया फूल बनता होगा। हाँ तो वो इसी ना बनेगा, अपने से बन जाता है फूल, तू क्या समझता है अपने हो जाता है, तो उसमें जुड़ता नहीं नहीं रे, उसका बस उससे पोलन ग्रेन्स उस पे सटने से क्या होता होगा, पोलन ग्रेन्स गिरता होगा। देख जैसे हम फिगर बनाने का कोशिश करते हैं, हमारा ड्राइंग तो बड़ा खतरनाक है, वो हिसाब से देखिए अनीता फेर कहते कथी जो हड्डी बड़का, जगह नहीं है, बड़का वो बन गया। हाँ ये बनाएंगे, अब वो एक बार छींक ले तो ओका कही तोरा से कम हम दू बार छींक दे। 14 December नहीं 2019. बहुत हल्ला करता है तुम छोटका सा। समझ लोग टॉपिक में है ना, समझ पूरा समझे तो भाई कसम खा ली।
कसम खा ले। लिखो कर देवे समाज की लिखता है ये सारी समझ वाली तक निकाल निकाला बता नहीं कसम सफल हो गया। ये खाना समझे के तो समझ भाई ना कि सब कैसे ना समझे हां एक कोरोना का भी समझेगा अभी सुनाई है अब तू ज्ञान वाला बात बोल रही है ज्ञानी वाला बात बोल ज्ञान के बोल कथी खबीर वाणी बोलियो जो पहले कुछ कि हम अच्छा रुको खबीर वाणी में बोलियो कि अथी में बोलियो हिंदी हाँ में यहाँ चालू है तो तुम कबीर बानी सुनाओ, तुमको अपना नॉलेज नहीं है थोड़ा भी। नहीं कह रहा है संस्कृत में देखो इसमें क्या होता है, यही ये दोनों एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। कुछ ज्यादा लंबा हो गया एंथर, एंथर क्या करेगा यहाँ से या कहीं से अपने मुड़ करके फिर एक बार इस पे गिर जाएगा किसी विधि हमारे फूल का भाग अंदर करे अंदर का है तो इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होगी। इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाएगी, सपक्वता कहलाएगी। ये मतलब ये दोनों फिगर रुक दे।